जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। इसमें दूल्हे को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वही दूल्हा है जो पहले भी कई बार दूल्हा बन चुका है, क्योंकि ये आदमी फ्रॉड है, धोखेबाज है ये आदमी। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस इंसान में और ना ही मेरा मकसद इस शादी को रुकवाना है। मेरी मजबूरी कुछ और है, इसलिए माफ कीजिएगा पर मैं ये शादी नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरे साथ खड़े इस दूल्हे की एक निशानी, एक अमानत मेरे पास है, हमारे प्यार की निशानी। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? रिमेंबर मी गौतम, मैं सुजाता और ये तुम्हारा बेटा राहुल। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे को तुम्हें पहचानना होगा, जो पिछले 18 साल से अपने पापा के प्यार से वंचित है। यकीन मानिए मेरा, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं इन दोनों को नहीं पहचानता हूँ। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना आपको? ये देखिए, शादी की सारी फोटोग्राफ और ये मैरिज सर्टिफिकेट। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। नीलू, नीलू, ये सच है कि मैंने अतीत में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन इस औरत को मैं आज पहली बार देख रहा हूं। यकीन मानो मेरा। तुम मेरी माँ को झुठलाकर अपने अतीत से ऐसे भाग नहीं सकते मिस्टर गौतम देवान। तमीज में रहो और छोड़ो मुझे। तुम और तुम्हारी माँ दोनों के दोनों झूठे और मक्कार हो। माँ को धोखेबाज और मक्कार बोलकर उनका अपमान मत कीजिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। मैं किसी का पिता नहीं हूं। और तुम और तुम्हारी माँ दोनों के दोनों धोखेबाज और मक्कार हो। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। और जो इन्हें हाथ भी लगाए तो हद में रहो, यहाँ पर तमाशा मत करो। मौसा जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? विहान, क्या कह रहे हो तुम? इनके पास सबूत है। होश में तो हो, ये क्या कह रही हो? सुजाता जी, आपके कागजात से ये साफ साबित होता है कि मिस्टर गौतम देवान आपके पति और आपके बेटे के पिता। आरुषि, ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ हम अपनी मासी माँ की शादी नहीं होने दे सकते। आरुषि, ये तुम। चलिए मेरे, चलिए। अरे आरुषि, गौतम जी,
अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरिए। ये आरुषि पागल हो गया है क्या? आरुषि, क्या हो गया तुम्हें? घर के बड़े हैं ना फैसला लेने के लिए, तो तुम क्यों ले रही हो? माफ कीजिएगा दादी माँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरा यकीन कीजिए यही सही है। तुम्हें समझ भी है तुम क्या कर रही हो? रेहान, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज। आरुषि, बंद करो ये तमाशा। क्या कर रही हो तुम? इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ तो ख्याल करो। आरुषि, तुम ये सब क्या कर रही हो? दादी माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं बस सच्चाई का साथ दे रही हूँ। बस हो गया आरुषि, बहुत हो गया। हाँ, बंद करो अब ये नाटक। चुप हो जाओ तुम दोनों, उसे करने दो जो वो कर रही है। अरे, अभी तो आपने मना किया उसे। गौतम जी, इनकी मांग में सिंदूर भरिए। क्या हुआ जी? जाने दो ना। नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया। बेटे के लिए? हाँ, मुझे अपने बेटे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे ये सब करने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे। किसने पैसे ऑफर किया आपको? बताइए। मुझे इन्होंने कहा था ऐसा करने को। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? प्रियंका,
तुमने? ये कुछ भी बके जा रही है, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा है इसको। झूठे हम लोग नहीं, झूठे आप लोग हैं। दीदी, इसी औरत ने हमें पैसे दिए थे। प्रियंका, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की? नहीं दादी माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी माँ के बीच बोलने की? हाँ, वो मेरी माँ है, मुझ पर हाथ भी उठा सकती है, उनका हक है। दादी माँ, वो हम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती? आप ठीक कह रही हैं, मैं नहीं जानती आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, पर ऐसी कोई भी औरत कहीं से भी आ जाए और वो हम पे इल्जाम लगाए तो क्या हम सच मान लेंगे? दादी माँ, उस औरत पे भरोसा कर रही हैं। हम सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बुआ माँ मासी माँ के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगी? जैसे ये ऐन वक्त पर किसी को कुछ बताए बिना घर से बाहर चली गई थी ना, तब मुझे शक हो गया था ये जरूर कुछ गड़बड़ करने जा रही है। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सब किया है तो आप डांटिए मुझे, मारिए मुझे, सबके सामने मुझे जलील कर दीजिए। बुआ माँ आप चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना, हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सफाई खुद पेश करने दो। हाँ माँ, मैं जाती थी, सबसे छुप के बाहर जाती थी। मैंने इस आदमी के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था। क्यों? जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो लड़के के बारे में छानबीन तो की जाती है ना, तो मुझे भी पता लगाना था। मैं नहीं चाहती थी कि नीलिमा को दोबारा धोखा हो। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? कैसे माँ? आप तो मुझे जानती है माँ। प्रियंका, वो आप सब चिंता मत कीजिए, वो अम्मा नाराज है, वो मान जाएंगी, लेकिन फिलहाल हमें इनसे निपटना है। ये इनका नाम सुजाता है, ये एक नंबर की झूठी है और पेशेवर फरेबी। इन्हें किसी ने यहाँ भेजा था और मैं जानती हूँ किसने। गार्ड्स, उन्हें अंदर ले आइए प्लीज। देखा आपने, ये है असली मुजरिम, इन्होंने किया था ये सब। इन्होंने ही सुजाता को यहाँ भेजा था और ये कहकर भेजा था कि अगर पकड़ी जाए तो कह देना कि ये सब बुआ माँ का किया कराया। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना सुजाता जी? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग? आज आप लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। गौतम, रहने दो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इन्हें? मेरी खातिर मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दो।
सुना आप लोगों ने? सुना तो होगा लेकिन समझोगे नहीं। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। दूर हो जाइए मेरी नजरों के सामने से। ले जाओ इन्हें बाहर। आपको भी हम पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आपके बेटे के एजुकेशन के लिए मैं खुशी खुशी मदद कर देता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, वरना आप लोग कभी सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आपने फरेब का रास्ता चुना, ये परवरिश दे रही हैं आप। बच्चे का फ्यूचर बना रही हैं, बिगाड़ रही हैं आप। और तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, अपने फ्यूचर के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाना। कामयाबी का रास्ता छोटा या लंबा नहीं, सही होना चाहिए। जाइए आप यहां से। चलिए अब सब मंडप पे चलते हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है। अब आप दोनों बैठ जाइए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भान शशि भूमि स्वाहा। कन्यादान के लिए आगे आइए। माँ, हमारी तरफ से कौन कर सकता है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्यादान के लिए आगे आइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्यादान के लिए आगे आइए। विहान, कन्यादान तुम करोगे। तुम और आरुषि मिलकर नीलिमा का कन्यादान करोगे। आरुषि ने अपनी सास को नई जिंदगी दी है, तो उसका हक है कि वो नीलिमा का कन्यादान करे। जाओ बेटा, जाकर मंडप पर बैठो और विधि शुरू करो। जाओ। आज आपकी वजह से हमारे अपने बेटे ने धक्के मारकर शादी से ही बाहर निकाल दिया, और आप यहाँ खड़े रह के क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या सोचा था आपने? कितनी अभागिन माँ हूं मैं कि अपने ही बेटे की शादी भी ना देख पाई। ये शादी पूरी होगी तब देखोगी ना। क्या मतलब? ऐसा क्या किया है आपने? उस नीलिमा ने हमारे बेटे को हमसे दूर किया है ना, अब उसके सर पर उसकी मौत नाच रही है।